अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूअर्स। आज की जो मेरी वीडियो है वो है सेंट्रीफेटल फोर्स के बारे में कि सेंट्रीफेटल फोर्स क्या है, इसे कैसे डिड्यूस करते हैं, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस क्या है। आए पढ़ते हैं सेंट्रीफेटल फोर्स को। सेंट्रीफेटल फोर्स, जब भी कोई बॉडी किसी सर्कुलर पाथ पे हरकत कर रही होती है तो हर पॉइंट पे उसे एक फोर्स की ज़रूरत होती है कि उसे सर्कल में रखे उस फोर्स को जो है ना सेंट्रीफेटल फोर्स कहते हैं। Whenever a body is moving in a circular path, it is possessed by a it is moving in a circular path, it is possessed by a regular force. It is possessed by a regular force to keep it in circle. Such force is known as centripetal force. Petal force. आए हमारे साथ एक बॉडी है जो कि एक सर्कल में हरकत करती है और इस सर्कल का जो रेडियस है वो है आर। रेडियस आर है इस सर्कल का। अगर कोई बॉडी यहाँ से हरकत करती है तो यहाँ पे टर्न होने के बजाय ऐसे जाएंगी, फिर यहाँ पे ऐसे, फिर यहाँ पे ऐसे, अपना पाथ चेंज करेंगी जब सेंट्रीपेटल फोर्स ना हो। लेकिन जब सेंट्रीपेटल फोर्स हो तो वो इस बॉडी को जो है ना इस सर्कुलर शेप में हरकत के लिए मजबूर करती है, तो इसको सेंट्रीपेटल फोर्स कहते हैं। लेट अ बॉडी मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। पॉइंट ए से पॉइंट बी पे बॉडी मूव करती है मेकिंग एंड एंगल थीटा, और ये जो फासलते की है ये एस के इक्वल है। यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो है वी हाई, इनिशियल वेलोसिटी है। ये जो वेलोसिटी है ये है वी आई, मेकिंग एंगल थीटा विद सर्कुलर पाथ। और यहाँ पे जो इसका कंपोनेंट है इसके परपेंडिकुलर हम लोग लेते हैं, ये है वेलोसिटी वी एफ हो गई। और इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है इसको हम डेल्टा वी से ज़ाहिर करते हैं। ठीक, वी एफ वी आई और ये बी के, और ये पॉइंट ज़ीरो है। लेट अस कंसीडर a body moving along a circle of radius r from point A to point B. Point B making angle theta. Now we draw an AC and BC. ये C और BD. Now we draw lines AC and BD. Representing initial velocity and final velocity, such that डेल्टा v इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ वेलोसिटीज़ है, इसको हम लोग वी एफ माइनस वी आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये आर के ए बी इज इक्वल टू ए आर सी ए बी इज इक्वल टू एस विच इज़ इक्वल टू डेल्टा वी। और ये एस जो है ना, ये जो फासला है ये बी से ये के इक्वल है। थीटा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा, ये थीटा हो गया और ये डेल्टा थीटा हो गए, ये दोनों इक्वल हो गए। ये वो ए इज इक्वल टू ए सी, ए से सी तक, वो ए इज इक्वल टू आर, यहाँ से यहाँ तक का फासला आर है और यहाँ से यहाँ तक का फासला वी है। उसे हम लोग
सिंपली वी यूज करते हैं। नाउ बाय द relation of angular displacement, linear and angular displacement, हम जानते हैं s is equal to r theta and we know that s is equal to delta v is equal to, इस तरह r जो है ना वो v के इक्वल है, v इंटू थीटा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा। ठीक, इन सब को हम डिवाइड करते हैं t पे, डिवाइड बाई t, डिवाइड इक्वेशन 1 बाई t, डेल्टा t, डेल्टा v और डेल्टा t इज इक्वल टू v डेल्टा थीटा और डेल्टा t। अब इस पे लिमिट्स अप्लाई करते हैं, अप्लाइंग लिमिट्स, वी गेट, जब लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली डेल्टा जो है ना वो डिफरेंशियल फॉर्म में चेंज हो जाता है, डी थीटा और डी टी। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो ये हमारे साथ जो इक्वेशन आता है डी वी और डी टी इज इक्वल टू वी इंटू डी थीटा और डी टी, डी वी और डी टी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी डी थीटा और डी टी इज इक्वल टू ओमेगा। और हम ये भी जानते हैं एंड वी आल्सो नो दैट v is equal to r omega, v is equal to r omega, रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी से यहाँ से हम ओमेगा की वैल्यू अखज़ करते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू v अपॉन r, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ओमेगा इन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 वी गेट ये इज इक्वल टू v इंटू v upon r, ये is equal to v square upon r. By definition of second law of motion we get, second law of motion we get f is equal to ma, f is equal to mv square upon r. This is the upon r which is the mathematical form of centripetal force. Mathematical form of centripetal force. Respected all, thank you so much for watching this video. ये थी हमारी centripetal force का equation. Thank you so much for watching.